हेलो दोस्तों, मैं हूं फोटो कॉपी पॉइंट से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि एसआईआर का फॉर्म कैसे भरा जाए। तो दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि जब आपने वोटर कार्ड अपना मैप करवाया था फॉर्म आने से पहले, तो आपने अपनी वोटर लिस्ट किससे मैप करवाई थी? अपने पापा से या अपनी मम्मी से? ठीक है। मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए आपका आपके पापा का भी नाम 2002 की लिस्ट में है और आपकी मम्मी का भी नाम 2002 की लिस्ट में है। जब अभी थोड़े दिन पहले वोटर कार्ड मैप हो रहे थे, तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमने अपना वोटर कार्ड अपने माता के वोटर लिस्ट से मैप करवाया है या फादर के वोटर लिस्ट से मैप करवाया है। ठीक है। अगर आपको ये जानकारी है कि मैंने अपने फादर के वोटर कार्ड से लिंक करवाया है, तो उन्हीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाली जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी यहाँ पर डली हुई आएगी फॉर्म के अंदर, यहाँ पर और यहाँ पर, और यहाँ पर आपका एक फ़ोटो होगा। ठीक है। ये ऑलरेडी फॉर्म में सब भरा हुआ आएगा। ठीक है। तो दोस्तों, हम ये एक, दो और ये तीन, ये हमने यहाँ पे पॉइंट डाल दिए हैं, 1 2 3। ठीक है। अब सपोज़ मान लो अगर आपका नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में है, ठीक है, तो आपको ये भरना है, आपको ये वाली कॉलम भरनी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर आपका नाम खुद का नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में है, तो आपको ये कॉलम भरनी है। समझ रहे हैं? ठीक है। और मान लीजिए, अब आते हैं हम इस पे सेकंड पर। अगर आपका नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में नहीं है और आपके माता पिता का नाम है, तो आपको ये भरना है, आपको ये कॉलम भरनी है। ये नहीं भरनी है आपको सिर्फ ये कॉलम भरनी है। मैं आपको दोबारा एक बार और बता देता हूँ। अगर आपका खुद का नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में है, तो आपको ये वाली कॉलम भरनी है, ऊपर की ये वाली कॉलम, यहाँ तक। ठीक है। और ये आता है दूसरा पॉइंट। अगर आपका 2002 या 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, तो आपको अपने माता पिता की ये भरनी है, लेकिन माता पिता की दोनों की नहीं भरनी। जिनसे आपने अपना वोटर कार्ड मैप करवाया है, सिर्फ उन्हीं की भरी जाएगी। ऐसा ना हो कि आपने वोटर कार्ड अपनी माँ से मैप करवाया है और डिटेल डाल दी अपने फादर की। नहीं, ऐसा मत करना बिल्कुल भी। ठीक है। अगर आपने अपना वोटर कार्ड अपने पापा से या अपने पापा से मैप करवाया है वोटर कार्ड के उनसे, तो सिर्फ उन्हीं की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरी जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, अभी एक सैंपल के लिए मैं एक फॉर्म आपको भर के दिखा देता हूँ अभी जैसे। तो दोस्तों, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ये है कि अगर 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका उस टाइम पे नाम गलत भी है, तो नाम गलत ही भरना है। ये नहीं कि आपको नाम सही करके भरना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपका नाम गलत है और रिलेशनशिप का भी नाम गलत है, तो गलत ही भरा जाएगा। ये नहीं कि अभी जैसे मान लो मेरा नाम है आमिर, अभी जो नाम है मेरा आमिर, और 2003 की लिस्ट में मेरा नाम था आमिर।
तो दोस्तों अगर मेरा नाम 2003 की लिस्ट में ये आमिर था तो मुझे यही नाम यहाँ पे भरना है, ठीक है। मुझे ये नाम नहीं डालना, मुझे ये नाम डालना है, ठीक है। दोबारा आपको मैं बता देता हूँ, अगर आपका 2002 की या 2003 की लिस्ट में जो भी नाम है आपका, जो भी आप यहाँ पे भरोगे, अगर नाम लिस्ट में गलत भी है तो गलत ही भरनी है आपको। ये नहीं कि अपने बात से सही करनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको गलत ही भरनी है। अभी सैंपल के लिए मैं एक रैंडमली आपको भर के दिखा देता हूँ। मान लो आपका खुद का नाम है यहाँ पर, ठीक है, 2003 की लिस्ट में या 2002 की लिस्ट में, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भरनी है। जो जो इन्फॉर्मेशन कंपलसरी है मैं वहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अगर वोटर लिस्ट में आपका वोटर नंबर नहीं है तो आपको छोड़ देना है, और अगर है तो भर देना है यहाँ पर, ठीक है। एक तो ये आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रल नेम मतलब कि आपके जिसका नाम वोटर लिस्ट में है उसका खुद का नाम यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम डालेंगे वोटर नंबर, यहाँ पर हम वोटर नंबर डालेंगे। अगर वोटर लिस्ट में वोटर नंबर है तो डाल देना है यहाँ पे, और अगर नहीं है तो छोड़ देना है इसको, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आएगा खुद का नाम, सेल्फ नेम, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा रिलेटिव नेम, मतलब कि जैसे मान लो ये है आमिर है, मैं आमिर हूँ, ठीक है, मैं आमिर, वो मेरा नाम आमिर है और मेरे पापा का नाम है एकदम जो भी कुछ है, मेरे पापा का नाम वोटर लिस्ट में 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में जो भी मेरे फादर का नाम है वो मुझे डाल देना है यहाँ पे, फादर नेम। यहाँ पर हमने फादर नेम डाल दिया, ठीक है। अब आता है यहाँ पे रिलेशनशिप का मतलब कि ये जो वोटर कार्ड जिसके नाम पे है उससे इनका क्या ताल्लुकात है, तो हम यहाँ पर डाल देते हैं फादर। अब बात करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एसी नेम। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और ये एसी नेम है, तो दोस्तों अगर 2002 की ऐसा था कि जो 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट जो थी उस टाइम पे 2002 या 2003 की जो वोटर लिस्ट थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे कुछ और डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, बहुत पहले के टाइम पे, ठीक है। तो कुछ डिस्ट्रिक्ट तो अभी चेंज हो चुके हैं और कुछ अभी तक हुए नहीं हैं। तो जो आपकी जो वोटर लिस्ट है ना 2002 या 2003 की, उस पर सबसे फ्रंट पे आपकी डिस्ट्रिक्ट और आपका एसी नंबर और एसी नाम लिखा हुआ है उस पर आपका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट भी और स्टेट भी आपका जो वोटर लिस्ट है 2002 या 2003 की, उस पर लिखा हुआ है सब कुछ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम क्या नाम डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे और स्टेट डाल देंगे और एसी नंबर डाल देंगे, ठीक है। अब आता है आपका एसी नंबर। तो एसी नंबर भी जो है आपका ये डला हुआ है, जो 2003 की पे जो लिस्ट पे जो आपका है ना, देखो मैं बताता हूँ आपको, ये 3 चीज़ हैं, ये 4 चीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट 1, स्टेट 2, एसी नेम 3 और एसी नंबर 4। ये आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल कहीं भी। ये आपको जो मिलेगा वो आपकी जो लिस्ट है 2002 या 2003 की, उसके सबसे ऊपर यहाँ पर होगा, जो फ्रंट पे होगा, ठीक है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नेम, एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, ठीक है।
ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट और एसी नेम और एसी नंबर 1 2 3 4 ये आएगा आपके जो 2002 या 2003 की जो लिस्ट है पूरी एक कागज़ की बनी हुई उसके फ्रंट पर आएगा। यहाँ पे इधर की साइड होगा, यहाँ पे इधर की साइड पूरा ये 3 डिस्ट्रिक्ट स्टेट और एसी नेम और एसी नंबर ये आपको भर लेना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ तक आ जाता है। ठीक है, अब आता है पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। पार्ट नंबर जो आएगा आपका अभी जैसे मान लो ये लिस्ट है 2002 या 2003 की जो भी है आपके पास। ठीक है, पार्ट नंबर आएगा आपका यहाँ पर इधर कोने में लिखा होगा, यहाँ पर पार्ट नंबर, वहाँ से देख लेना आप जो भी आपका पार्ट नंबर होगा वो पार्ट नंबर यहाँ पर डाल देना आपको। ठीक है, अब आता है यहाँ पर सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर कहाँ पर होगा वो भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सीरियल नंबर जो होगा जहाँ पर आपका नाम डला होगा वोटर लिस्ट में उसी के बिल्कुल बराबर में इधर अभी जैसे मान लो यहाँ पे नाम है आपका, इसके बराबर में सीरियल नंबर है तो वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, जो भी यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक, ये एक हो गया हमारा। अगर हमारा 2002 या 2003 की लिस्ट में नाम है तो हमें ये भरना है और ऐसे ही भरना है जैसे मैंने आपको बताया है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि हमें क्या बनना है, वो किस में क्या डालना है, तो मैंने आपको ये सब बता दिया है। अगर वोटर लिस्ट के अंदर वोटर लिस्ट जो है आपके पास 2002 या 2003 की, अगर उसमें गलत भी है तो गलत ही भरना, सही मत भरना अपनी तरफ से कुछ भी। अब बात करते हैं हम 2 की, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 ख़त्म हो गया, डन। अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 जब भरा जाएगा अगर हमारा नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 जब भरा जाएगा जब अगर हमारा नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में नहीं होगा तब हम ऑप्शन 2 भरेंगे। ठीक है, ऑप्शन 2 जब हम भरेंगे, लेकिन ये याद रखना कि जिससे आपने अपना वोटर कार्ड मैप करवाया है सिर्फ उसी की भरेंगे हम। अगर फादर के वोटर कार्ड से मैप करवाया है तो फादर की भरेंगे। अगर माँ की वोटर लिस्ट से मैप करवाया है तो माँ की भरेंगे। मान लीजिए आमिर, जो ये आमिर है, आमिर ने अपने फादर के उससे मैप करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे फादर नेम। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम डालेंगे फादर नेम, फादर नेम। अगर 2003 की या 2002 की लिस्ट में आपके फादर नेम के आगे वोटर नंबर है उनका, अगर उनका वोटर नंबर है तो यहाँ पे वोटर नंबर डाल देना है। अगर वोटर नंबर नहीं है तो छोड़ देना उसको। ठीक है, अब आते हैं बात आपके फादर का। आपके जो फादर है उनके पापा का क्या नाम है। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है रिलेटिव नेम, आपके फादर का क्या नाम है। अगर वोटर लिस्ट में आपके फादर का नाम कुछ भी है वहाँ पर डला हुआ तो वही आपको सेम यहाँ पर डाल देना है, रिलेटिव नेम। ठीक है, तो दोस्तों मान लीजिए आपके, अब आते हैं रिलेशनशिप। अगर आपके फादर का नाम जो भी है, ठीक है, उनके जो फादर हैं, ठीक है, जो रिलेटिव नेम में जो हमने जो नाम डाला है आपके वो फादर के कौन है। ठीक है, मान लीजिए ये आपके फादर हैं, ठीक है, और इनके फादर का नाम जो भी है, ठीक है, अब वो उनके कौन है। सिंपल सी बात है, वो उनके
फादर है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, एसी नेम और एसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर। ये डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और एसी नेम और एसी नंबर और पार्ट नंबर और सीरियल नंबर ये सेम जो है ना, यहाँ तक जो मैंने अभी आपको बताया है ये सेम वही भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, वो नहीं भरा जाएगा, लेकिन अलग अलग है, अलग अलग है। वो आप अपने वोटर लिस्ट के हिसाब से आप अपना भर लेना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डन हो गया। सेकंड भी हमारा डन हो गया है। पहले हो गया फर्स्ट डन, अब हो गया हमारा सेकंड डन। ठीक है दोस्तों, इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट करके बताना कि आपको जानकारी अच्छी लगी या नहीं लगी। तो दोस्तों अब आते हैं हम पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया था, ये एक आमिर नाम के बंदे का फॉर्म है एग्ज़ाम्पल के लिए। तो अभी आमिर की जो भी आधार कार्ड में अब आता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 पर आती है सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ। अब आमिर के आधार कार्ड पे जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे हमें डाल देनी है। अब मैं आपको डेट ऑफ बर्थ का मैं आपको फॉर्मेट आपको बताता हूँ। यहाँ पर आएगी डी, डेट आएगी यहाँ पर आएगा आपका मंथ, यहाँ पर आएगा इसका आपका ईयर। ठीक है, अब मैं इसका फॉर्मेट भी आपको समझा देता हूँ। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 4/5/1998 है तो यहाँ पर आएगा 0404, यहाँ पर आएगा 505। ठीक है, यहाँ पर आएगा 1998 1998। ये डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट है। तो ठीक है दोस्तों, ये डेट ऑफ बर्थ हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आ रहा है आधार नंबर। आधार नंबर और डेट ऑफ बर्थ सिर्फ उसी का भरा जाएगा जिसका ये फॉर्म है। ये आमिर का फॉर्म है, सैंपल के लिए, एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ पे जिसका ये फॉर्म होगा उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डली हुई है, सब कुछ, उसका फ़ोटो भी है यहाँ पे। ठीक है, तो जब आप वहाँ से SIR का फॉर्म लाए हैं तो आपको वहाँ से BLO ने आपको 2 फॉर्म दिए होंगे वहाँ से आपको। ठीक है, तो वो आपको दोनों फॉर्म भरने हैं सेम टू सेम। एक फॉर्म वो अपने पास रख लेगा BLO और एक फॉर्म आपको दे देगा अपने साइन करके। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड उसी की भरी जाएगी जिसका ये फॉर्म है। ये नहीं कि आपके अपनी माता पिता की भर दी या जिनका 2002 या 2003 की लिस्ट में नाम है उनकी बननी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसका फॉर्म है, जिसके नाम का ये फॉर्म है उसी का आधार नंबर के नाम डाला जाएगा और उसी की डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी। तो अब यहाँ पर आता है आपका सेकंड, आधार नंबर। आधार नंबर, तो दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपका 2002 या 2003 की लिस्ट में जो ये नाम है आपका, ठीक है, तो इसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ नहीं भरनी है आपको। अभी जो आपके आधार कार्ड में जो करंट में जो डेट ऑफ बर्थ है आपके आधार कार्ड में सिर्फ वो भरनी है आपको। करंट आधार डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, तो करंट में जो आपके पास आधार कार्ड है उसी की डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको। अब आता है आधार नंबर। तो जिसका ये फॉर्म है उसका यहाँ पे आधार नंबर डाला जाएगा, यहाँ पे आधार नंबर डाला जाएगा उसका। ठीक है, और अब आता है यहाँ पे थर्ड पे मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर डाला जाएगा यहाँ पर। हो गया। अब आता है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, अब ये सवाल है सारे सबसे इम्पोर्टेंट, उसका फादर नेम।
मान लीजिए 2003 की या 2002 की वोटर लिस्ट में जो वोटर नंबर है वो ज़्यादातर ऑनलाइन अब उनका रिकॉर्ड है ही नहीं, ठीक है। तो उनका रिकॉर्ड जो है सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो उनका रिकॉर्ड ऑनलाइन आ नहीं रहा। तो अब आपको क्या करना है, जो अभी करंट में जो आपके फादर का जो वोटर कार्ड है, अभी करंट में अगर आपके पापा ज़िंदा हैं या माँ ज़िंदा हैं, ठीक है, तो अभी जो करंट में जो आपके फादर का नाम है आईडी प्रूफ पे, वो आपको वो डालना है यहाँ पे। ठीक है, उनकी अभी जो आईडी प्रूफ है उस पे जो उनका नाम है सिर्फ वही नाम डालना है। ये मत करना बिल्कुल भी कि आपने 2002 या 2003 की के हिसाब से उनका नाम डाल दिया, नहीं, वो सिर्फ इस कॉलम में और इस कॉलम में भरा जाएगा, ठीक है। और इस कॉलम में और इस कॉलम में भी जब भी भरा जाएगा, अगर खुद का नाम है 2002 या 2003 की लिस्ट में तो उनको यहाँ भरना है। अगर खुद का नाम नहीं है, माता पिता का नाम है, तो उनको ये भरा जाएगा, ये कॉलम भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगी। खुद का नाम होगा तो ये भराई जाएगी, ये नहीं भरा जाएगा। और अगर खुद का नाम नहीं है 2002 या 2003 की लिस्ट में तो सिर्फ ये भरा जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब बात आती है इसकी थर्ड वाले की। अब हम जो बात कर रहे हैं थर्ड वाले की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है फादर नेम। तो जो अभी आपके पापा की जो आईडी प्रूफ है करंट में, उसका फादर नेम आप यहाँ पर डालेंगे। अगर उनका वोटर नंबर है आपके पास तो यहाँ पर वोटर नंबर हम डाल देंगे करंट वाला, करंट में जो है अभी, ठीक। अब आता है आपका माँ का नाम, मदर नेम, ठीक है। मदर नेम में जो अभी करंट में जो आपकी माता का नाम है वो आपको डालना है यहाँ पर, मदर नेम करंट। मदर नेम जो अभी आपका है उनकी मदर नेम जो है सिर्फ वही डालना है जो आपकी माता की आईडी पर, उनकी खुद की आईडी पर जो नाम है वो उनको नाम डालना है यहाँ पर। अब आता है यहाँ पर माता जी की वोटर नंबर, यहाँ पर आ गया वोटर नंबर आ गया। अब यहाँ पर आता है स्पाउस नेम। स्पाउस नेम मतलब अगर कोई आदमी अगर ये फॉर्म भर रहा है तो उसकी वाइफ का नाम, और अगर कोई औरत ये फॉर्म भर रही है, लेडीज़ कोई ये फॉर्म भर रही है तो उनके हस्बैंड का नाम, ठीक है। तो जो करंट में उनकी आईडी प्रूफ पे जो नाम है वही भरना है, ठीक है। स्पाउस नेम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, स्पाउस नेम। अब यहाँ पर आता है स्पाउस वोटर नंबर, ठीक है दोस्तों। ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो आपके पास दो फॉर्म आए होंगे आपके पास। एक फॉर्म बीएलओ खुद रख लेगा, एक फॉर्म आपको दे देगा, लेकिन भरने आपको दोनों फॉर्म ही हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट सबसे आखिरी ऑप्शन, सिग्नेचर। आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर करना है। देखो इस पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक है ये, ठीक है। इसके बीच में आप कभी भी यहाँ कहीं पर भी अपने साइन कर सकते हैं। इसके अंडर में यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बीच में कहीं पर भी आप अपने साइन कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये चीज़ है, एक चीज़ है, फॉर्म बिल्कुल क्लियर बनना और ओवर राइटिंग ना हो, काटा पीटी ना हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करना कि सब कुछ कैपिटल में भरा जाए,
मतलब कि बड़ी ABCD में सब कुछ फॉर्म भरा जाए और काटा पीटी ना हो। और लास्ट में आता है यहाँ पे फ़ोटो। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो तो देखो यहाँ पर आपका फॉर्म पे ही ये छपा हुआ आ रहा है। ठीक है, फॉर्म पे आपका ऑलरेडी एक फ़ोटो यहाँ पर छपा हुआ आएगा। ठीक है, तो एक इसके बराबर में एक ऑप्शन है यहाँ पे फ़ोटो लगाने का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक अपना फ़ोटो लगा देना है। यहाँ पर एक अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा लेना। और याद रखना, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आप बनवाओगे उसका बैकग्राउंड वाइट हो और साफ़ क्लियर हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दोबारा एक बार और फाइनल में आपको बता देता हूँ। एक आता है यहाँ पे 1, एक यहाँ पे 2, एक यहाँ पे 3। ऊपर की इन्फॉर्मेशन उसकी आएगी जिसका ये फॉर्म है। ठीक है, जिसका ये फॉर्म है ऊपर उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी और उसका यहाँ पर फ़ोटो आएगा। अब आता है 1 2 3, ये याद रखना आपको 1 2 3। एक जो है, अगर आपका खुद का नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में है तो आप अपना खुद की डालोगे। यहाँ पे खुद की डालोगे। दोबारा बता देता हूँ, अगर आपकी खुद की 2002 या 2003 की लिस्ट में है, खुद का नाम है, तो आप यहाँ भरोगे। अगर आपका अब आते हैं पॉइंट नंबर 2। अगर मान लो आपका नाम 2002 या 2003 की लिस्ट में है ही नहीं, तो आपको अपने माता पिता दोनों में से एक का भरना है। लेकिन माता पिता में से उसी का भरना जिसका वोटर कार्ड आपने मैप करवाया है अपनी वोटर कार्ड से। ठीक है दोस्तों, क्लियर? ये भी क्लियर 1 नंबर, ये भी क्लियर 2 नंबर। अब आते हैं हम आखिरी पे 3 नंबर पे। ठीक है, तो 3 नंबर जो भरा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, वो भरना जो अभी आपके आधार कार्ड पे है। और कोशिश ये करना कि आपके आधार कार्ड पे और वोटर कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ सेम हो, बाद में कोई दिक्कत ना आए आपको। ठीक, और अगर आपको अपनी अगर किसी के आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ ना हो तो डाउनलोड करवा लेना। आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना, आधार कार्ड को भी और वोटर कार्ड को भी। जो ऑनलाइन रिकॉर्ड आए वही भरना आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आधार कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ आएगी। जिसका ये फॉर्म है, दोबारा बता रहा हूँ, जिसका ये फॉर्म है उसी की डेट ऑफ बर्थ आएगी। यहाँ पे 3 वाले में उसी की डेट ऑफ बर्थ आएगी, उसी का आधार नंबर आएगा यहाँ पे। ये मत करना कि जो ऊपर जो हमने इन्फॉर्मेशन डाल दी उनकी डाल दी, नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसके नाम का ये फॉर्म है उसी का डेट ऑफ बर्थ डाली जाएगी, उसी का आधार नंबर डाला जाएगा और उसी का फ़ोन नंबर डाला जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। तो ऐसे ही दोस्तों आपको ये फॉर्म भरना है 1 2 3, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 अगर आपको ये दोनों, ये 1 2 3 ये अगर आपको पता चल गया ना तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होगी बिल्कुल भी। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि हमें 1 भरना है, यहाँ पे 2 भरना है, 3 भरना है, हमें कौन सा भरना है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया दोस्तों। अगर आपको कुछ भी परेशानी आए, ठीक है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, या आप मुझे कमेंट करके आप मेरे से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, आपका भाई हमेशा आपके लिए हाजिर रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।